Good afternoon, class 7. Today we continue chapter 2 of civics, and yesterday we discussed about how is law made passed, and today we take yesterday we completed the role of the governor also. Today we take the part maybe not. So we start from here. Role of the governor means governor का क्या वर्क है स्टेट गवर्नमेंट वाले पार्ट में. So here's a question: who is governor, and write his functions also. So the governor is the head of the state, and he or she is appointed by the president for a term of 5 years. This is answer, and this is one word for you also. In order to qualify to become a governor, there are 2 or 3 qualifications also. He or she is a citizen of India, at least 35 year age उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड ही एंड शी कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा का मेंबर होना चाहिए. सो सम फंक्शंस आर देयर. आफ्टर इलेक्शन, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, ही और शी अपॉइंट द सीएम एंड अदर मिनिस्टर. सब जानते हैं कि स्टेट को चलाने के लिए सीएम की नीड होती है. सेकेंड पॉइंट, ही एंड शी कन्वेंस द सेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. उसी की हेल्प से लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस को कंप्लीट किया जाता है. सेशंस मतलब होता है कोई भी डिस्कशन किसी भी मैटर को लेके जब कोई मीटिंग बुलाई जाती है. ऑल द बिल पास इन द लेजिस्लेचर हैव टू बी अप्रूव्ड और साइंड बाय द गवर्नर. ये मैंने कल आपको डिस्कस करा था कि हाउ द लॉ इज पास्ड आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर. एवरी बिल इज बिकम द लॉ. The governor also has the power to dissolve the assembly at the request of CM. गवर्नर के पास में ये भी पावर है कि वो असेंबली को डिसॉल्व मतलब फिनिश कर सकता है सीएम की राय के साथ, ओपिनियन के साथ. इफ़ द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट, अगर कोई इमरजेंसी कंट्री में है और प्रेसिडेंट रूल स्टेट में चल रहा है, तो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की तरफ से गवर्नर ही सारे पावर्स का यूज़ करता है, सीएम नहीं करता है. लास्ट, द गवर्नर कैन आल्सो पार्डन, सस्पेंड और कम्यूनेट ए सेंटेंस पास बाय ए कोर्ट. गवर्नर के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट की तरफ से मिली हुई पनिशमेंट को पार्डन का मीन्स होता है माफ़ करना. सस्पेंड मीन्स थोड़े टाइम के लिए उसको स्टॉप कर देना. और कम्यूनेट का मीन्स होता है सेंटेंस मतलब फांसी की सज़ा को चेंज कर सकता है. गवर्नर के पास ये पावर होती है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड इट्स रूल. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कैसे बनती है. सो सबसे पहले इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन के बाद में रिप्रेजेंटेटिव चूज़ होते हैं. और सारे एमएलएज जब किसी में पार्टी के बहुत सारे एमएलएज काउंटिंग में हाफ से भी ज़्यादा हो जाते हैं, डेट पार्टी बिकम द रूलिंग पार्टी, एंड द रूलिंग पार्टी मेक द गवर्नमेंट इन विच द जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं दे appoint the CM, and with the help of the CM governor appoint the council of ministers, and the CM and the council of ministers run the state government. So here are the some points for you. You read all the points in detail, and if you have doubt, call me. Here is no question for you, but this point is important for you. Some one words are here, just like his constituencies. This is one word for you. Next, ruling party, also one word for you. Then opposition party, this is one word for you. And okay, so read this part very carefully. जो मैंने points अभी आपको बोले हैं उसी का डिटेल फॉर्म है इसमें. Next, CM and his council. CM, after the making the government, governor appoint the CM and the council of minister. CM and council of minister run करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को. So this is the one word. CM, chief minister is the head of the government, and the chief minister and his council of minister make up the executive part of the government. Executive means rules को follow करवाना, rules को implement करवाना. The CM and his council are responsible for running the various departments of the government called ministries. This is also one word. सीएम की ड्यूटी है कि वो कैसे स्टेट को रन करता है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ऑल दिस रन बाय द सीएम एंड हिज काउंसिल. नाउ
question. Describe three categories of ministers. So the Council of Ministers comprises three categories of minister: the cabinet minister, the minister of the state, and the deputy minister. The cabinet minister are the in charge of one and more ministry and take the important decisions also to implemented by the Council of Ministers. Next, the minister of the state assist the cabinet minister. cabinet minister की help के लिए ministers of the state होते हैं. And the deputy ministers are junior ministers who usually assist the cabinet ministers and the minister of the state. These three type of ministers run the state government or run the central government in a proper way. I hope you understand till here. If you have any doubt, call me and do the questions in your copy. Have a nice day.